मेसोपोटामिया की सभ्यता। चाइना में यहाँ है पीली घाटी, पीली नदी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो ईसा पूर्व कौन थी? मिस्र की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता बहुत ज्यादा फेमस है। हिस्ट्री क्लास 5 खान सर के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 4 के भाग 2 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम जो पढ़े हैं रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह इराक में थी। मेसोपोटामिया यूफ्रेटस तथा टिब्रिस नदी के बीच में थी। सभ्यता उस मानव के समूह को कहते हैं जो प्राचीन काल में लिखना पढ़ना जानता हो। जैसे दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, लेकिन सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक से लेकर सीरिया तक फैली थी। टोटल 4 सभ्यता मिलकर बनी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें सुमेरियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, बेबीलोन और क्लेंडिया की सभ्यता थी। इस समय मंदिर को जुगीरत कहा जाता था। बाद में यूनान से आके सिकंदर ने इस सभ्यता पर अधिकार कर लिया। चाइना में पीली नदी की सभ्यता थी। यह सभ्यता पीली नदी के ही इर्द गिर्द थी। इस नदी को हांगो नदी भी कहते हैं। मेसोपोटामिया के जस्ट नीचे मिस्र है, जिसे मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। यह 2100 ईसा पूर्व था। भारत के सिंधु सभ्यता से समकालीन थी मिस्र की सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी और मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व थी। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन था। जिस प्रकार कंस मामा थे श्री कृष्ण भगवान के, उसी प्रकार इस्लाम के फिरौन की चर्चा है। यह खुद को भगवान कहता था। मिस्र के लोग रसायन के बारे में बहुत जानकार थे। यहाँ इंसान के मरने के बाद कोई रसायन लगाकर कपड़े में डालकर रख देते थे, जिससे हड्डियां नहीं गलती थी, जिसे मम्मी कहा जाता था। इनके धर्म के अनुसार यह था कि जब पृथ्वी के विनाश का समय आएगा तब सारी लाशें उठ जाएंगी। मम्मी बनाने की परंपरा मिस्र में थी। उस वक्त यहाँ के लोगों की कम से कम हाइट 7 फीट थी। मिस्र की सभ्यता के लोगों ने ही पिरामिड बनाया था, जिसमें राजाओं को मम्मी के रूप में रखा गया था। यह सभ्यता नील नदी के किनारे थी। गीजा का पिरामिड सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ की सरकार ने इधर रिसर्च करने पर रोक लगा दिया है और एक नियम यह भी लगाया है कि एक आदमी एक बार ही यहाँ घूमने जा सकता है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग मिस्र की ही विकसित थी। यूरोप, यहाँ कई सारी सभ्यताएं हुई थी, जिसमें 2 सबसे ज्यादा फेमस हुई। रोम की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता। अब रोम की सभ्यता रोम से यानी आज की इटली से फैली थी और पूरे यूरोप में फैल गई। इस सभ्यता को 2 राजाओं ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। पहला जूलियस सीजर और दूसरा आगस्टस। आज के समय में हम जो कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वह यूरोपियन पादरी पाप ग्रेगरी ने 1600 ईस्वी में बनाया। उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। उस समय 2 महीने के नाम इन्हीं 2 राजाओं के नाम से रखा। जूलियस सीजर के नाम से जुलाई, अगस्टस के नाम से अगस्त। अगस्टस बहुत ही खतरनाक राजा था। जूलियस सीजर को उसी के मंत्रिमंडल में उसके मंत्रियों ने चाकू मार मार कर हत्या कर दी थी। जिस समय रोम की सभ्यता चल रही थी उस समय भारत में मगध साम्राज्य चल रहा था। रोम की सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी, इसलिए एक कहावत कहा जाता है इंग्लिश में कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। सबसे ज़्यादा सुव्यवस्थित तरह से विकसित रोम की व्यवस्था थी। जितनी भी सभ्यता थी उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर मिस्र के लोग होते थे। दूसरा, स्पार्टा की सभ्यता। ग्रीस के पास एक छोटा सा शहर था जिसका नाम स्पार्टा था। यह सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लियोनाइडस के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को मार गिराए थे। 20,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था जक्सिस। इसके रथ को 200 आदमी अपने कंधे पर रख के चलते थे। रथ के 20 सीढ़ी नीचे आने के बाद यह जमीन पर आता था। स्पार्टा के सैनिकों की ट्रेनिंग 12 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक होती थी और आखिरी में इन्हें अंधेरे में भेड़ियों के पास छोड़ दिया जाता था। यदि ये जिंदा रह गए तो पास, नहीं तो कहानी ही खत्म। आखिर में इन्हीं में से एक सैनिक ने खुफिया रास्ता बता दिया और ये मारे गए। फिर भी दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों में इनका नाम सबसे पहले आता है। लियोनाइडस के सैनिक में कोई शामिल होने आया था किंतु वह योग्य नहीं था, इस कारण उसे निकाल दिया गया। वही अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए जक्सिस से मिल गया। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।